Good morning, class. We'll be continuing our chapter Kings, Farmer, and Towns. Today's topic is Princeps and Piyadasi. Okay, basically, we are talking about epigraphy. What is epigraphy? Epigraphy is study of inscriptions. Everybody know what is inscriptions? Let me show you the picture. These are basically inscriptions. Okay, inscriptions क्या होता है? चाहे स्टोन पे कार्विंग करें या फिर किसी छोटे से छोटे स्टोन पे बड़े पिलर्स पे हम कार्विंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस. वो इंफॉर्मेशन होती है बाय द किंग जो उसके रेन में लोगों तक पहुंचाई जाती थी. ठीक है, अब क्या हुआ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हरप्पन स्क्रिप्ट वॉज नॉट डेसिफर्ड विच वॉज द वीकेस्ट थिंग of matlab it was very difficult for archaeologists to basically study the materials which contained their language or symbols like motifs like Harappan seals. They were not able to decipher it. उनको language समझ नहीं आया था. बट यहाँ पे क्या हुआ, जब inscriptions मिले excavation के दौरान, तो there is a person named as James Prinsep. Okay, मैंने क्या लिखा है? James Prinsep deciphered Brahmi and Kharoshti script. Okay, अब क्या है, लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज जेम्स प्रिंसेप. सी, ही इज द पर्सन, ही इज कॉल्ड एज जेम्स प्रिंसेप. ही वॉज अ बेसिकली स्कॉलर. इसको पुराने आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था. ठीक है, इतना ज़्यादा शौक था कि इन्होंने उसको स्टडी किया और वो लैंग्वेज इनको समझ आ गई जो इंस्क्रिप्शंस पे लिखी हुई थी. जब इनको लैंग्वेज समझ आ गई तो इट मेड सो ईजी फॉर आर्कियोलॉजिस्ट टू कनेक्ट द थिंग्स. क्या वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, क्या किंग के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा गया है. ओके, ये सब बहुत इजी हो गया. ठीक है, अब बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा कि जब जेम्स, पहले तो कब हुआ है ये, जेम्स प्रिंसेप ने ये कब डेसिफर की है लैंग्वेज? 1837 में. ओके, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी स्क्रिप्ट करी है डेसिफर्ड? दैट इज ब्राह्मी एंड खरोष्टी. ये आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए. जेम्स प्रिंसेप ने 1837, ओके, व्हेन 1837, ओके, 1837 में उन्होंने ये स्क्रिप्ट दोनों ब्राह्मी एंड खरोष्टी डिसिफर करी. डिसिफर का मतलब पता लगाया कि लैंग्वेज का मतलब क्या है. मैं आपको अगेन पिक्चर दिखा रही हूँ. देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसी उन्होंने उसमें टाइम में थी. देखो जैसे ये हमारे उसमें ये बेसिकली एल लग रहा है तो एल का मतलब है ओ. ये टी लग रहा है तो कू, कम, कन, को, काय. ठीक है, ये सब मतलब था. देखो ये उल्टा, ये उन्होंने डेसिफर करी लैंग्वेज. ऐसे उन्होंने खरोष्टी डेसिफर करी. देखो ये लैंग्वेज है. अगर ये आप लोगों को क्लियरली मैं दिखाती हूँ. सी, ये देखो धीरा, भा, फिर ये लो, हा, ये सब मा, ली, ये साइंस देखो, सिंबल्स देखो. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम आई बाद में आर्कियोलॉजिस्ट के टू अंडरस्टैंड. ठीक है, कि एक्चुअली में मैसेज क्या था इंस्क्रिप्शंस में बाय द किंग. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज मिला, 2 वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट जो इन सारे इंस्क्रिप्शंस में मिले, सारे इंस्क्रिप्शन में कह सकते हो या कुछ इंस्क्रिप्शन में कह सकते हो, वो था पियादासी. ठीक है, पियादासी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, और ऐसा माना जाता है कि ये वर्ड अशोका के लिए यूज किया गया था. ठीक है, दिस गेव न्यू, दिस मतलब बेसिकली डेसिफरिंग अ स्क्रिप्ट gave a new direction to the investigations of early Indian political history, and European and Indian scholars used inscriptions and text to reconstruct the lineages of major क्या थे डायनेस्टीज. जितना लीने चलता आ रहा था, क्या पता उस इंस्क्रिप्शंस में और भी किंग्स के नाम हो. तो ये बहुत एक मतलब सेगमेंट्स बन गए, बिल्कुल कनेक्ट होते गए हर चीज़. ठीक है, दैट वाज वेरी गुड. हमें 2 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इन इंस्क्रिप्शंस में यूज होते दिखे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज लिखती हूँ, मैसेज के नीचे मैं अपना नाम लिख देती हूँ, तो वैसे ही वहाँ इंस्क्रिप्शंस में भी ऐसे लिखवाता है. एक मैसेज था, उस बीच में या तो हम किसी सपोज आप किसी को मैसेज लिख रहे हो तो उस मैसेज में किसी टीचर का नाम लिख दो, किसी अपने फ्रेंड का नाम लिख दो. तो वैसे ही पियादासी
और देवनम प्रिय बहुत ज्यादा यूज हुआ था, और ये 2 वर्ड किसके लिए यूज हुए हैं? ये 2 वर्ड यूज हुए हैं अशोका के लिए। ओके, अब मैं आपको द टाइम पीरियड बिटवीन 600 BCE टू 600 CE कुछ फेमस डायनेस्टीज बता रही हूँ। बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? हम इस चैप्टर में जो जो किंग्स एंड डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई हैं, ठीक है, और उन्होंने इंडिया पे रूल किया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, वो चाहे साउथ इंडिया हो, वो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, वो चाहे ईस्ट इंडिया हो, ठीक है, उनके बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, ये सिर्फ मैंने अभी नॉर्थ इंडिया की लिखी हुई है, थोड़ा सा आपको रिकॉल करने के लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आई थी हरियंका डायनेस्टी, जो 544 से 412 BCE तक रही। मेन किंग्स थे इसके बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन। ओके, नेक्स्ट हमारी आई नंदा डायनेस्टी, जो कि 344 से 323 BCE के से रूल करा है, तक रूल करा है। इसके फेमस 2 किंग थे, महापद्मानंद एंड धनानंद। फिर हमारी मेन जो फर्स्ट हमारी बेसिकली इस्टेब्लिश डायनेस्टी आई है, जिसने सब चीज़ें बहुत ही परफेक्ट बेसिकली एक सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट करा है, वेल स्टेब्लिश हुई है, दैट इज मौर्य डायनेस्टी। वो है हमारी 322 से 187 BCE। उसके फेमस किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका, ठीक है। देन वी हैव गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी हमारी 319 और 543 CE में आई है। इसके बीच और भी किंग्स आए होंगे, या फिर जैसे मौर्यन डायनेस्टी ही कंटिन्यू हुई, बीच में छोटी छोटी डायनेस्टीज और आई थी। साउथ इंडिया की भी डायनेस्टी आगे रूल करी है, लेकिन मैंने उनके बारे में इतना ज़्यादा बताया नहीं है, अभी ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की है। देन वी हैव गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी रूल फॉर 319 टू 543 CE। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज बेसिकली ओ नो, इट इज़ गुड, सही है, ये बिल्कुल सही है। गुप्ता डायनेस्टी बेसिकली रूल फॉर 319 से 543 CE। एक्चुअली इनके जो फाउंडर थे दैट वो श्रीगुप्त, उसके बाद और किंग्स आए, तो पर मेन किंग्स वो चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। फिर हमारी वर्धन डायनेस्टी है। ही वॉज मतलब बेसिकली दिस वॉज द लास्ट डायनेस्टी, a Hindu dynasty to be ruling in India, that was 500 to 647 CE. हर्षवर्धन was the last ruler, Hindu ruler to rule India. इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, आ गया उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बाद में मुगल एम्पायर आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारा ये चैप्टर अब कंटिन्यू होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।